नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे बदहाल सड़कें, बदहवास जनता। जी हां, भोपाल की सड़कों पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की नाराजगी और चिंता जायज है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी और राजधानी प्रदेश का चेहरा होता है। जब राजधानी की सड़कें बदहाल हैं तो प्रदेश के बाकी शहरों में क्या हाल होंगे ये समझा जा सकता है। भोपाल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से लेकर शहर में हर जगह सड़कों पर गड्ढे हैं, धूल उड़ रही है, पानी फैल रहा है, कीचड़ मची हुई है, जीरा गिट्टी सड़क पर फैला हुआ है। जरा सी असावधानी से हादसे हो रहे हैं। इन जर्जर सड़कों पर जब लगातार वाहन चलते हैं तो फिर वाहनों का मेंटेनेंस भी निकल आता है। वाहनों के सस्पेंशन सहित दूसरे कलपुर्जे खराब हो जाते हैं। पैदल चलने वालों से लेकर बाइक चलाने वालों तक सभी को खतरा है, लेकिन इन सड़कों पर किसी का ध्यान नहीं है। हर साल बारिश के समय तकरीबन यही हाल होते हैं। कई सड़कें तो 80% तक डैमेज हो चुकी हैं। अब इन सड़कों का मेकअप किया जा रहा है और अगली बारिश आते आते तक हालात वैसे ही हो जाएंगे। क्या हम ऐसी सड़कें नहीं बना सकते जो कम से कम 10 साल तक टिकाऊ रहें? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट इससे जुड़ी हुई आपको दिखा देते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों का मेकअप उतर चुका है। सड़कों का मौलिक रूप और बदहाल चेहरा सामने आ गया है। जब बारिश हो रही थी तब सड़कों पर गड्ढों में लबालब पानी भरा था। अब पिछले 1 से 2 दिनों से बारिश रुक गई है तो सड़कों पर धूल उठ रही है। गड्ढे तो पहले से ही हैं, यानी बदहाली का आलम चारों तरफ है। शहर में एक भी सड़क ऐसी नहीं जिसके बारे में कहा जा सके कि ये परफेक्ट है। जो सड़कें सीमेंट की बनी हैं, उनको छोड़कर डामर की सारी सड़कें तबाह हो चुकी हैं। 2020 किलोमीटर लंबी शहरी सड़कों में से 50% से ज्यादा बदहाल है। कुछ इलाकों में से तो 80% तक सड़क बर्बाद हो चुकी है। नगर निगम ने खुद स्वीकार किया है कि 225 सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, जिनको सुधारने में 50 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। भोपाल की सड़कों की इस बदहाली पर नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नाराजगी दिखाते हुए नगर निगम के अफसरों को खरी खोटी सुनाई और कहा कि गर्मी में सुधारने की जगह बरसात के बीच सुधार हो रहा है। बीच बारिश में सड़क कैसे सुधरेगी? मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना एकदम दुरुस्त है। जिस समय सड़कों पर मेंटेनेंस किया जाना था उस समय नहीं किया गया। बाद में जब मेंटेनेंस किया गया तो बारिश आ गई और बारिश में इन सड़कों का सारा मेकअप धुल गया। मेंटेनेंस के नाम पर सड़कों का मेकअप ही किया जा रहा है। सामग्री इतनी घटिया लगाई जा रही है कि जरा सी बारिश होती है और सारा का सारा माल बह जाता है। जीरा गिट्टी सड़क पर पड़ी रहती है, थोड़ी धूप निकलती है, पानी सूखता है तो जीरा गिट्टी में फिसल कर लोग घायल हो जाते हैं। गड्ढे, धूल और पानी से भरी सड़कों पर चलने वाले वाहनों को भी काफी नुकसान पहुंचता है। सुधार के नाम पर जिस गोल्ड इमल्शन और जीएसबी मटेरियल का प्रयोग किया जाता है उसमें इस कदर मिलावट होती है कि 10 दिन के भीतर सड़क फिर से जैसी की तैसी हो जाती है। आलम यह है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोई भी सड़क टिकाऊ नहीं है। एक भी सड़क निर्माण ऐसा नहीं हुआ है जिसके बारे में ये कहा जा सके कि ये 10 साल तक टिकने वाला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहले ही सलाह दे चुके हैं कि स्थानीय निकायों को सीमेंट की सड़क बननी चाहिए जिनकी जिंदगी लंबी होती है। लेकिन सीमेंट की सड़क बना दी जाएगी तो बहुत से लोगों के हितों को चोट पहुंचेगी। इसलिए सड़क ऐसी बनाई जाती है जिनमें लगातार मेंटेनेंस निकलता रहे, ताकि मेंटेनेंस के नाम पर पैसों की हेराफेरी की जा सके। लेकिन भोपाल जैसे शहरों में ये हेराफेरी अब असहनीय हो चुकी है। तो सड़कों के क्या है हाल ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा गौर कीजिए कि कई ऐसी जगहें हैं, कई ऐसी सड़कें हैं जहां डेंजरस जोन उसे घोषित कर दिया जाए तो बेहतर ही होगा, क्योंकि वहां पर चलना मुनासिब नहीं है, ना ही गाड़ियों का, ना ही पैदल चलने वालों का। कई जगह तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें गड्ढे खोद दिए जाते हैं या फिर जो टैंक के ढक्कन हैं वो खुले रह जाते हैं, जिसकी वजह से किस तरह की घटनाएं हुई हैं। पिछले साल तो हमने चर्चा की थी जब ग्वालियर के पत्रकार की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई थी। अब सोचिए इस तरह की इतनी गंभीर घटनाएं हो जाती हैं, उसके बावजूद भी सड़कों को दुरुस्त करने का जो मेंटेनेंस का काम है वो ठीक नहीं होता। सवाल ये भी है
कि क्यों हर साल सड़क बनानी पड़ रही है, क्यों एक बार ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं होता जिससे कम से कम 5 से 10 साल की तो मुक्ति हो। और इसके पीछे जवाब आता है दबी जुबान में कि अगर ऐसा हो गया तो कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जेबें भरना बंद हो जाएंगी। मेंटेनेंस के नाम पर जो बड़ी रकम निकाल लेते हैं ना, हर 6 महीने में, साल में, आज उधर की सड़क पे गड्ढा है वहाँ, और वो जो मेंटेनेंस, वो मेकअप जो होता है ना, पैच वर्क जिसे कहते हैं, वो भी आप देख लेंगे तो आप खुद कह देंगे कि हाथ से हटाइए, हट जाएगा। तो फिर ये पूरी बारिश टिका कैसे रहेगा? कैलाश विजयवर्गीय जी, जिन्होंने खुद नाराजगी जाहिर की भोपाल की सड़कों को लेकर, राजधानी की सड़कों को लेकर, और जब राजधानी की सड़कों को लेकर खुद मिनिस्टर नाराजगी जता रहे हैं तो बाकी जगहों पर आलम क्या होगा, अंदाजा लगाइए। और जरा गौर कीजिए अपने आसपास की सड़कों पर कि आपके शहर की सड़कें कितनी दुरुस्त हैं, तो आप भी गिनती बैठ जाएंगे गड्ढे गिनने के लिए, लेकिन वो गिनती खत्म नहीं होगी, क्योंकि अमूमन सभी जगह हाल यूं ही हैं। सड़कें ठीक करने के नाम पर अगर आप बड़ी शहरों में चले जाइए, भोपाल है, ग्वालियर है, जबलपुर है, इंदौर है, यहाँ पर फिर भी आपको ठीक सड़कें मिल जाती हैं। और सड़कों को लेकर तो किस तरह की सियासत भी प्रदेश में होती रही है, किसी से छिपा नहीं है। और चलिए, हमारे सहयोगी भोपाल के अलग अलग कॉर्नर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सड़कों की खूबसूरती तो आपको दिखाएंगे ही, साथ ही वहां पर किस तरह और कब काम हुआ है ये भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मेरी सहयोगी शबाना हमारे साथ जुड़ रही हैं। शबाना भोपाल के टीला जमालपुरा में इस वक्त मौजूद है। भोपाल का टीला जमालपुरा इलाका काफ़ी पुराना इलाका है और यहाँ पर कई जगहों पर तो सीसी रोड भी हैं, लेकिन जो मेन सड़कें हैं वहाँ पर किस तरह के हालात हैं? शबाना, सड़कें भी दिखाइए और ज़रा बताइए कि यहाँ पर जो आने जाने वाले लोगों का आंकड़ा है, यानी आसपास के एरिया को कवर करें तो कितनी आबादी यहाँ रहती है, और सुविधाओं के नाम पर यहाँ पर किस समय रोड बनी होगी, अगर आंकलन कर पाए तो। शबाना, आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी कि ये टीला जमालपुरा थाने के सामने का नजारा है। सड़कें लगभग बताई जा रही है सालों पहले बनी थी, लेकिन लगातार सड़कों को लेकर सरकार बिल पास करती है, नगर निगम भी बोलता है हम राजधानी की सड़कों की मरम्मत लगातार करते रहते हैं। बावजूद इसके भी नजारा जो है कुछ और देखने को मिलता है। आप तस्वीर देखेंगे, ये चलती सड़कें हैं, टीला जमालपुरा थाना है राजधानी भोपाल में, उसी के सामने की ये सड़क है। लगातार मरम्मत के लिए बजट तो पास होता है, लेकिन यहाँ से आने जाने वाले रहवासी जो है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और शायद यही वजह है कि ऐसे सड़कों की वजह से बड़े हादसे देखने को मिलते हैं। राजधानी में जब आप सोचिए कि थाने के सामने का ये नजारा आप देख रहे हैं, तो पूरे प्रदेश भर का क्या नजारा होगा। छोटे जिलों में तो फिर भी चल जाता, लेकिन जब बड़े बड़े अधिकारी, जब बड़े बड़े जो है कमिश्नर और अच्छे पद से बैठे लोग, जब जिम्मेदार लोग जब इस तरीके की बात करते हैं, बजट पास होने के बाद जब ये नजारा देखने को मिलता है और लगातार इसमें सुधार की बात की जाती है, लेकिन बावजूद इसके भी कई ऐसे हाई प्रोफाइल इलाके और आउटर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ की जो अगर आप सड़कें देखेंगी तो वहाँ तो चलने लायक भी रास्ता नहीं बनाया गया है। एक तरफ बात होती है कि हमारी सड़कें अमेरिका से कम नहीं है, लेकिन राजधानी भोपाल का ये नजारा अपने आप में दिखाता है कि पूरे मध्य प्रदेश में सड़कों के क्या हालात होंगे। हालांकि हल्की बारिश में ये नजारा अगर आपको देखने को मिला तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलता है कि लगातार सड़कों को लेकर जो बजट पास होते हैं, नगर निगम अलग दावे करता है, सरकार अलग दावे करती है, हम अच्छी सड़कों पे चलेंगे, अलग दावे होते हैं, लेकिन तस्वीर कुछ और निकलकर सामने आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये देखेंगे कि ये राजधानी की वो सड़कें हैं जो काफी चलती है, पुराने शहर को ये सड़कें जोड़ती है। ऐसे में यहाँ पे भीड़ भाड़ ज्यादा होती है। हालांकि अभी सुबह का समय है, अभी दुकानें काफी कम मात्रा में खुली है, तो जो लोग काम से जाते हैं वही केवल यहाँ से गुजर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब ये सड़कें बहुत ज्यादा भीड़ होती तो ऐसे में एक्सीडेंट, ऐसी दुर्घटना बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसके लिए सरकार को खुद सोचना चाहिए और जो राजधानी भोपाल को नंबर 1 बनाने की जो कवायद करते हुए नजर आते हैं उनको भी इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि अगर हम सड़कों पे ध्यान नहीं देंगे, अगर हम इसकी मरम्मत पे ध्यान नहीं देंगे तो लगातार दुर्घटनाएं भी बढ़ती रहेंगी और जो तारीफ हम पाना चाहते हैं वो नहीं पा पाएंगे। हालांकि महापौर से जब इस बारे में बात करो तो साफ तौर पर ये बोलती हुई नजर आती है कि आप इसके लिए कमिश्नर से बात कर लीजिए। वो बात कमिश्नर पर टाल देती है और कमिश्नर जो है साफ तौर पर कभी भी फोन नहीं उठाते मीडिया वालों का, कभी भी वो बातचीत करते हुए नजर नहीं आते हैं। थाने के सामने की ये तस्वीर आप दिखा रही हैं और इस एरिया को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आपके राइट हैंड साइड में अगर आप चली जाएंगी, माफ कीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो एक मार्केट पड़ता है, वहाँ की स्थिति और भी ज़्यादा दयनीय है। लेफ्ट हैंड साइड में आप चलेंगी तो आपको सड़क ही नहीं मिलेगी, गड्ढा है, आसपास में 2 ऐसे बड़े गड्ढे हैं कि कोई 4 व्हीलर निकल जाए तो वो उसका निश्चित ही है गड्ढे में गिरना, बहुत संभल कर वहाँ पर गाड़ी चलानी पड़ती है। और वहाँ से आप निकलकर शाहजहानाबाद एरिया की तरफ जाना शुरू करेंगी तो वहाँ सड़क ही नहीं है, सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे। तो ये स्थिति राजधानी भोपाल के उस एरिया की है जहाँ से आसपास की अगर 3-4 किलोमीटर का भी आप एरिया देख लें तो बद से बदतर स्थिति वहां पर आपको मिलेगी।
तो जाहिर है जो नाराजगी सामने आ रही है मिनिस्टर्स की, मंत्रियों की, जब हालात राजधानी भोपाल के अलग अलग एरिया में ये हैं तो बाकी जगहों पर जनता के आंसू निकलते होंगे जब गाड़ी का मेंटेनेंस कराना पड़ता होगा, क्योंकि पुर्जे तो खराब होते ही हैं जब इस तरह की जगहों पर गाड़ी चलती है तो। और अगर आपकी गाड़ी थोड़ी पुरानी है तो मान लीजिए कि आपको अच्छा खासा फटका पड़ना है, अच्छी खासी जेब ढीली होनी है। लौट रही हूँ, रिजवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी, वो भी भोपाल के अलग इलाके में मौजूद हैं, चूंकि हम दिखा रहे हैं आपको राजधानी भोपाल के क्या है हाल। रिजवान इस वक्त हमारे साथ संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ में मौजूद हैं। संत हिरदाराम नगर काफ़ी ज़्यादा आबादी यहाँ पर रहती है और अमूमन ये भी कहा जाता है कि बैरागढ़ के मार्केट में, भोपाल के एरिया में जहाँ जहाँ पे कोने में लोग रहते हैं वो मार्केट ज़रूर जाते हैं। भोपाल का ये इलाका जहाँ पर आबादी भी है, मार्केट भी बड़ा है, क्या है हाल सड़कों के रिजवान, क्या दिखाएंगे? देखिए, साफ तौर से तमाम जो सड़कें हैं वो भोपाल की खराब हो चुकी है। काफी घटिया कंस्ट्रक्शन जो है इन सड़कों का होता है। एक ही सीजन में ये सड़कें पूरी तरीके से खराब हो जाती हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे कि पीछे का नजारा जो है सड़कों का दिखाएं। तमाम जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और धूल के जो गुब्बारे सड़कों पर वो अब जो है उभर रहे हैं और साफ तौर से काफी परेशानियों का लोग को इसमें सामना करना पड़ा है। हालांकि कई शिकायतें जो है अधिकारियों से लोग कर चुके हैं, लेकिन उसका निराकरण जो है अभी तक नहीं हुआ है। कई गहरे गड्ढे जो है बारिश की वजह से इन सड़कों पर हो चुके हैं। पहले से ही गड्ढे थे, उनमें पानी भरा हुआ था, लेकिन बारिश जो है 2 दिन से रुकी हुई है। इस बारिश के चलते अब जो बारिश रुकी है उसकी वजह से अब धूल के जो गुब्बारे हैं वो सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं। साफ तौर से एक्सीडेंट की घटनाएं भी काफी हो रही है और लोग बीमार भी जो है हो रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर का कहना है ये धूल जो है काफी नुकसान हो रही है और इसका जो आंखों पर भी जो है इसका काफी असर पड़ता है और जिस वजह से जो है काफी परेशानी लोगों को होती है। हालांकि तमाम जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भैया, सड़कें पूरी तरीके से खराब हो चुकी हैं, आप यहाँ पर रोजाना आते जाते रहते हैं, दुकान भी लगाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जब भी सांस में आ रही है उसके द्वारा पर कितने बीमारियां कोई अधिकारी आते हैं यहाँ पर करते हैं या कुछ बात करते हैं या आश्वासन देते हैं? सब सफाई हो जाती है। जब कोई अधिकारी आए तो सफाई कर देते हैं, कर देंगे। यदि कोई अधिकारी आए मरम्मत कर देंगे। खासतौर से जब मीडिया में जब ये बात आती है सड़कें खराब होती है तब लोग जागरूक होते हैं और तमाम जो लोग हैं उनकी शिकायत है क्या सड़कें जो है पूरी तरीके से खराब हो चुकी हैं राजधानी भोपाल की, और यही हालत जो है आसपास के देहात इलाकों में है, क्योंकि घटिया कंस्ट्रक्शन की वजह से जो है सड़कें जो है पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, घेरे घेरे गड्ढे हो चुके हैं और इससे जो है एक्सीडेंट की घटनाएं भी जो है बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट सामने आई थी किसी दूसरे देश की, जिसमें ये बताया गया था कि वहाँ पर बहुत आराम से सड़कें, अच्छा उनके यहाँ प्रोटोकॉल ये भी है कि सड़कें दिन दहाड़े नहीं बनाई जाती हैं, जब पब्लिक कम होती है, लोगों का निकलना कम होता है, तब वो सड़कों को बनाते हैं। हालांकि कई ऐसे जगहें हैं जो दिन भर चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी रात में थोड़ा क्राउड कम हो जाता है, क्योंकि वर्किंग आवर्स में जो काम करते हैं 12 से 9, 12 से 8, 10 से 6, ये इनका क्राउड थोड़ा कम हो जाता है, तो ऐसे समय पर वो सड़कें बनाना शुरू करते हैं। एक बात, दूसरी बात ये कि दूसरे देशों में वो सड़कें सालों साल चलती हैं, वो सड़कें हमारे यहाँ क्यों नहीं बन सकती? क्या हमारे यहाँ वो सड़कों को लेकर बजट नहीं? बजट तो लमसम निकलता है सड़कों के नाम पर, लेकिन फिर भी गड्ढों को भरने के लिए जो मटेरियल उपयोग होता है वो पूरी बारिश भी नहीं चल पाता है। तो ये स्थिति है भोपाल के अलग अलग इलाकों की। चलिए, हमारे सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ अब रुक कर लेती हूँ। बैरागढ़ से रिजवान जुड़े हुए थे, दुर्गेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। DRM रोड SBI के आसपास का ये इलाका है, SBI बैंक है और यहाँ पर, और DRM ऑफिस है यहाँ पर, काफ़ी वेल नोन कार्यालय यहाँ पर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर यहाँ की सड़कें ठीक है तो बेहतरीन है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर ये भी चिंता का विषय है। चिंता का विषय तो सभी जगहों पर है, हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। दुर्गेश, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल पारुल, बताइए क्या है हाल DRM रोड की सड़कों के और किस वक्त ये सड़कें बनी हुई थी, क्योंकि ये भी आकलन हम कर रहे हैं कि सड़कें बन रही हैं तो चल क्यों नहीं रही हैं, क्यों वक्त से पहले ही खराब हो जा रही हैं? पारुल, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी भोपाल का जो ये DRM कार्यालय को जाने वाली सड़क है और साथ ही पार्लर से और DRM तक ये जाने वाली सड़क है, और सड़क इस कदर है कि आप ढूंढ नहीं पाएंगे कि सड़क है या गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। जिस तरीके से लगातार गहरे गहरे गड्ढे हैं पूरे सड़क में,
तो पापड़ के आकार के जिस तरीके से पूरे सड़क में पापड़ बनाई गई है, देखिए तस्वीरें, ये गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे। और एक अंकल है, उनसे बात कर लेते हैं जो बड़े वाहन चालक है। क्या कहेंगे? आने जाने में परेशान बहुत दिक्कत हो रही है रोड पे, तो कोई सुनवाई नहीं कर पा रहा कोई हमारे। हाँ, वो जो बसें कर रही है, घंटे में गाड़ी खींचती है सर, और वो पब्लिक हमको चिल्लाती है कैसे गाड़ी चला रहे हो, हम क्या करें। बिल्कुल पारुल, तो देखिए जो वाहन चालक है लगातार परेशान हो रहे हैं। और इस तरीके से परेशानी है लोगों को कि जो बड़े बड़े गड्ढे हैं, अगर आपको दिखाऊं तो ये आपको अगर हम दिखा देता हूं कि ये पहली परत है, ये पहली परत है, फिर उसके बाद ये दूसरी परत है, और तीन यानी चार परतों में जो सड़कें हैं उखड़ चुकी है। जो प्रशासन है, प्रशासन दावा करता है कि जो सड़कें हैं बारिश के कारण उखड़ रही है, लेकिन ये जो हकीकत है, हकीकत ये है कि जो सड़कें बनाई जाती है बेहद ही घटिया क्वालिटी की सड़कें बनाई जाती हैं। यही वजह है कि गड्ढे बेहिसाब सड़कों में गड्ढे हैं, आने जाने वाले राहगीर परेशान होते हैं। और गड्ढे कुछ इस कदर हैं कि समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये सड़क है या गड्ढे में सड़क चल रही है। राहगीर चल रहे हैं, वाहन चालक खुद परेशान है, यात्री जो होते हैं वो परेशान है। अब देखिए ये बड़ा सा इसमें तलैया बना दिया गया है, पूरे सड़क में तलैया बना दिया गया है। राजधानी भोपाल को हालांकि झीलों का शहर कहा जाता है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पानी भरा हुआ है, यहाँ पर लोग डुबकी भी लगा सकते हैं। आए दिन जो है वाहन चालक हादसे का शिकार होते हैं, और जो है कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होती है। जिस प्रकार से गड्ढे सड़क में बेहिसाब हो रहे हैं, बेरतीब हो रहे हैं। और यहाँ आपको बताऊं तो राजधानी भोपाल में जो है शासन प्रशासन के तो जो तमाम आला अधिकारी होते हैं वो खुद बैठते हैं। कभी कभार माननीय मंत्री जी भी इसी सड़क मार्ग से गुजरते हैं। हालांकि जो निगम है, निगम प्रशासन की अंतर्गत ये अधीन सड़क आती है, और निगम प्रशासन कह रहा है कि बारिश के कारण सड़कें उखड़ी हैं और 50 करोड़ से अधिक की राशि के लागत से अब सड़कें बनाए जाने की कवायद शुरू की गई है। जब कल कैलाश विजयवर्गीय मंत्री ने कैबिनेट जब समीक्षा बैठक की थी सड़कों को लेकर के, तो अब देखना यही होगा कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर सुधार होगा। लेकिन उसके पहले तीन चार परतों में जो है वो गड्ढे हो रहे हैं, और जो आयरन डाला जाता है, जो लोहा डाला जाता है, वो भी कहीं ना कहीं बाहर निकल रहा है। तो ये हकीकत है। और ये जो दावे किए जाते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से बेहतर सड़कें हैं, वो इन दावों की पोल खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और शायद आप 3 कदम ही चले होंगे और इन 3 कदम पर ही इतने सारे गड्ढे आपने दिखा दिए, और थोड़ा और आगे पीछे हो जाएंगे तो पता नहीं कितने और गड्ढे दिख जाएंगे। और भोपाल के ये मेन रोड्स हैं, मेन इलाके हैं, ये गली और उन जगहों पर तो हम गए नहीं जहां पर कॉलोनियां हैं, वहां की तो और बदतर स्थिति, आप पैदल चलकर वहां से निकल भी नहीं पाओगे, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं और पानी भर चुका है। अब जब पानी उतर चुका है, यानी बारिश बंद हो चुकी है, अभी फिलहाल कम है क्योंकि कुछ दिन बारिश नहीं होनी है, तो अभी ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। और इन्हीं गड्ढों में पानी भरा हुआ है, और जब ये गड्ढे गहरे होते हैं और इनमें पानी भरा होता है तो गाड़ी चलाने वाला ये अंदाजा भी नहीं लगा पाता कि कितना ये गहरा गड्ढा है। कई बार इस गड्ढे में जाने की वजह से गाड़ियां पलट जाती हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रशासन है उसको हर साल ये स्थिति बनती है, लेकिन तब भी सिर्फ हम चर्चा करते रहते हैं इस बारे में। ये कहा जाता है कि काम होगा, सड़कें दुरुस्त की जाएंगी, लेकिन वक्त से पहले क्यों इन हालातों को ठीक नहीं किया जाता। अब जो आम जनमानस है उसको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जरा वो भी हम आप लोगों से जानते हैं। अगर आपके आसपास लोग मौजूद हो तो उनकी तरफ भी रुख करिएगा। और क्योंकि अब आम जनता, ये मुसीबत आम जनता की तरफ आ पड़ी है कि लोग ये जाने कि आखिर जो कुछ है, ये प्रशासन जो सड़कें बना रहा है। दुर्गेश, आपके साथ जो ऑटो वाले भैया हैं वो भी मौजूद है, जरा बात कीजिए। जिस तरीके से ये पूरे सड़क में बेहिसाब गड्ढे हैं, समझ में नहीं आता गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढे हैं, किस प्रकार की परेशानी आप लोगों को आवागमन में होती है? बहुत ज्यादा हो रही है परेशानी। पूरा गड्ढा, पूरा रोड खराब है, यहाँ से लेके एम्स तक के पूरा रास्ता खराब है, जगह जगह गड्ढे। पूरी सवारियों को दिक्कत आती है, बोलते भैया इतने गड्ढे लग रहे हैं, गड्ढे हैं वो। अब बताइए हम क्या करें। कब से इस तरीके से गड्ढे आप लोग देख रहे हैं? करीबन 3-4 महीने हो जा रहा है, ज्यादा ही हो जा रहा है। कभी ऐसे कोई बड़ी घटनाएं आपके सामने घटित हुई हो कि वाहन चालक एक्सीडेंट का शिकार हो जाए? इतने बड़े गड्ढे होते हैं, पानी नहीं दिखाई देता, ऑटो पलट आते हैं सर, ऑटो पलट आ रहे हैं, नुकसान होता है। नुकसान होता है ना। बिल्कुल। तो जो वाहन चालक है पारुल बता रहे हैं कि
जो आने जाने वाली सवारियां होती है उनको दिक्कत होती है, उनके वाहन खुद ठीक है। क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, कभी कभी उनको भी चोटें आ जाती हैं। जी, ये हमने अपने सामने भी देखा है कि गड्ढे से होकर अगर इस तरह के ऑटो गुजरते हैं तो कई बार उनको पलटते हुए भी देखा है, लेकिन क्यों आखिर अधिकारियों को नहीं दिखाई देता, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को नहीं दिखाई देता? रिजवान, आम जनमानस की अगर मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है, जिस जगह पर आप मौजूद है बड़ा मार्केट है, लोग आते जाते हैं, बड़ी गाड़ियां चलती हैं। ये बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने के बाद भी हमने अगर सड़कों में काम देखा तो क्या वो काम उस तरीके से हुआ जिसके बाद हम ये कह सके कि आप सड़कें बड़ी हो गई हैं, अच्छी हो गई हैं, सड़कों को चौड़ा तो कर दिया है, लेकिन सड़कें चलने लायक हैं क्या? देखिए, भले बीआरटीएस कॉरिडोर हटा दिया गया है बेड़ागढ़ से, और लेकिन जो सड़क की हालत है वो अब जो है बद से बदतर होती दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होते हैं किस तरीके से सड़क हादसे जो है खराब सड़कों की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि सड़क भले चौड़ी तो हो गई है लेकिन उसका जो घटिया कंस्ट्रक्शन है वो अच्छा कंस्ट्रक्शन नहीं होने के कारण जो है सड़क पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। और पहली बारिश में ही इस तरह की सड़कें हो चुकी हैं कि धूलों के गुब्बारे जो है सड़कों पर है। हालांकि इसको लेकर व्यापारी भी शिकायत, दुकानदार भी, और जो कॉलोनी के लोग हैं और वो भी शिकायत इसको लेकर जिम्मेदार अधिकारियों से कर चुके हैं, वो निष्पन्न भी कर चुके हैं, लेकिन कागजों पे ही जो है सड़कों का सुधार हम देख रहे हैं, जमीनी स्तर पर असर कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है। जी, पहले इस मामले में क्यों इन सारी चीजों को तय नहीं किया जाता कि कौन सी जगहें खराब है उन्हें चिन्हित कर लिया जाए, पहले ही अच्छी क्वालिटी का मटेरियल डालिए तो ये बारिश निकल जाए, उसके बाद ये धूल मिट्टी वाली बात तो जो सड़कें सूख रही हैं उसके बाद तो आ ही रही है, लेकिन एक बारिश नहीं झेल पाई भोपाल के सड़कें और स्मार्ट सिटी ऐसे ये अधिकारी कह रहे हैं, तो किस बिहार पे ये अधिकारी कह रहे हैं? शिवाना, टीला जमालपुरा इलाका जहां के अमूमन हर गली में आप चलिए तो वहां पर गड्ढे आपको दिख ही जाएंगे, और बजट की बात करें तो सड़कों को लेकर अलग अलग योजनाएं हैं, बजट है, लेकिन बावजूद उसके सड़कों पर काम जो हो रहा है वो घटिया क्वालिटी के मटेरियल से हो रहा है। इस पर आप किसको दोष दें, किसको नहीं दें, लेकिन जनता जो है उसे इस स्थिति में दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है, उसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और जो अधिकारी हैं वो हर बारिश में ये कहकर टाल देते हैं कि आप पेचवर्क करा लिया जाएगा, मेकअप कर दिया जाएगा। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी, पहली ही बरसात में जो है वो सड़कें इस तरीके से खराब हुई कि नजारा कुछ और ही देखने को मिला है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी बातचीत करूंगी। चाचा, आप यहीं रहते हैं क्या? यहीं रहते हैं। सड़कों को लेकर कभी अधिकारियों से बात हुई या फिर कोई जन नेता आया सड़कों को लेकर? यहाँ गड्ढे हो रहे तमाम। यहाँ पे अपने पार्षद जी से जरूर बात हुई है, तो पार्षद जी ने बोला भैया ये चुनाव हो जान दो, उसके बाद फिर वो मतलब करेंगे इसका। अरे ये अपने लोकसभा वगैरह के, वो भी तो समय हो गया। हाँ समय हो गया, उसके बाद फिर कोई नहीं आया। अच्छा, वोट मांगने आ जाते, काम करने नहीं आते। हाँ, वो तो वोट मांगने, तो ये तो प्रथा चली आ रही है ना। शिवाना, कम समय है, जल्दी कुछ और लोग भी हमसे बात कीजिए। अरे सड़कें बननी चाहिए, पूरे टीले की सड़कें बननी चाहिए। 10 साल हो गए सड़कें नहीं बनी है, बहुत गड्ढे हो रहे हैं और कोई नहीं आता, किसी चीज के लिए कोई नहीं आता, वोट मांगने सब आ जाते हैं। तो देखिए, एक तरफ सरकार को भी हम तो बजट पास करते, लेकिन जमीन पे तो नजारा है। अभी तक तो कोई नहीं आया साहब, बजट कहाँ आता, बजट सब खा जाते हैं, सब खा जाते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है लोगों में नाराजगी रहेगी, क्योंकि इसी सड़क से होकर लोग गुजरते हैं तो उनको कई बार ऐसा होता है कि कई जगह गड्ढे होते हैं, वहाँ पानी भर जाते हैं तो हादसे का शिकार भी होना पड़ता है। तो लोगों की नाराजगी जाहिर सी बात है, और खासकर बुजुर्गों का साफ तौर पर कहना है कि सड़कें तो जाहिर सी बात है बननी चाहिए, क्योंकि जब मध्य प्रदेश बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहेगा तो नंबर 1 बनने का तो कोई चांस ही नहीं है। ऐसे में जनप्रतिनिधि जो है वो वोट मांगने तो आते हैं लेकिन जमीन पर काम करने नहीं आते। आप देखेंगे उनसे बातचीत करके बातचीत करने में कैसा लगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अलग अलग इलाके, चाहे आप संत हरदाराम नगर ले लीजिए, साधु वासवानी स्कूल, कई सारे बच्चे बैरागढ़ के वहाँ पर पढ़ते हैं, वहाँ से लेकर वंट्री हिल्स से लेकर आप मिठी गोविंद राम स्कूल, ये पूरा इलाका भी आप देख लीजिए तो यहाँ पर स्थिति जस की तस है, या फिर गड्ढे इतने हैं कि जो बच्चों की बसें चलती हैं वो इस तरह से डोलती हैं, आप मानिए कि बस डांस कर रही है, ये स्थिति, और बच्चे उस बस में बैठे होते हैं, कभी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। लेकिन स्मार्ट सिटी कहलाने वाले भोपाल के हाल यही हैं। अलग अलग इलाके, चाहे डीआरएम रोड ले लीजिए, चाहे आप टीला जमालपुरा ले लीजिए, चाहे कोई और इलाका ले लीजिए, लालघाटी तरफ भी चले जाइए, जो मेन सड़कें हैं वहां पर भी गड्ढे हैं। ऐसी स्थिति में सवाल ये कि प्री मेंटेनेंस का जो काम चल रहा था वो किसने किया, कहाँ गया, और उसके बाद जो सड़कें हैं वो 1 साल भी क्यों नहीं चल रही हैं? कौन सा घटिया क्वालिटी का मटेरियल और कितना पैसा कहां बट रहा है, इस पर भी तो सवाल होने चाहिए। अब जब मंत्री जी की नाराजगी सामने आई तो मेकअप शुरू हो गया।
ये पहले हो जाता तो ये घटनाओं को दावत देने वाले जो गड्ढे हैं वो पहले ही भर चुके होते। खैर, दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।